जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल अम्बाला शहर की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के पहले स्कंद के 12वें अध्याय की परम पावन कथा। इस अध्याय का नाम है परीक्षित का जन्म। इससे पहले के अध्याय में आपने भगवान श्री कृष्ण के द्वारका नगरी में स्वागत की कथा सुनी थी, तो अब 12वें अध्याय की इस कथा में परीक्षित महाराज के जन्म की कथा हम आपको सुनाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन कि कृपया आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भगवान का कोई भी नाम, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, कोई भी नाम अवश्य लिखें और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। तो अब 12वें अध्याय की परम पावन कथा। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। 12वें अध्याय की इस कथा में शौनकादिक ऋषि सूत जी से कहते हैं कि हे महाराज, अब हमें आगे की कथा सुनाइए कि महाराज युधिष्ठिर ने अपनी प्रजा का पालन किस प्रकार किया है, और महाराज परीक्षित के जन्म की कथा भी आप हमें सुनाइए, क्योंकि इस कथा को सुनने से हमारी तृप्ति नहीं होती है। सूत जी धन्यवाद कहने लगे हैं। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, आपको साधुवाद है कि आप इस कथा को सुनने में अत्यंत प्रसन्नता अनुभव कर रहे हैं। सूत जी कहने लगे कि धर्मराज युधिष्ठिर अपनी प्रजा को प्रसन्न रखते हुए पिता के समान उसका पालन करने लगे हैं। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की भक्ति से वे सदा भोगों से दूर रहने लगे। युधिष्ठिर महाराज के पास अतुल संपत्ति थी, इसलिए उन्होंने बड़े बड़े यज्ञ किए थे। फलस्वरूप श्रेष्ठ लोकों पर उनका अधिकार हो गया था। उनकी कीर्ति सब ओर फैल गई थी। स्वर्ग लोक तक धर्मराज युधिष्ठिर की श्री कृष्ण भक्ति की प्रशंसा होने लगी थी। युधिष्ठिर महाराज के पास भोग की सभी सामग्रियां थी जो देवताओं को भी नहीं मिलती थी, परंतु जैसे भूखे मनुष्य को भोजन के अतिरिक्त दूसरे पदार्थ नहीं सुहाते, वैसे ही आज धर्मराज युधिष्ठिर को भगवान श्री कृष्ण के अलावा कोई और वस्तु सुख नहीं देती थी। उनका मन भगवान श्री कृष्ण के चरणों में लगा है, भगवान की भक्ति में सदा लीन रहते हैं। आज युधिष्ठिर महाराज सब भोगों के होते हुए भी महात्यागी बने हैं। सब पदार्थ सुलभ हैं, किंतु फिर भी उन भोगों में उनका मन नहीं लगता है। भोगों की सारी सामग्री मौजूद हो, फिर भी मन भगवान में जाए, यही तो त्याग है। धर्मराज युधिष्ठिर को धर्मराज इसीलिए कहा जाता था कि वो सदा धर्म का पालन करते हैं, धर्म के ऊपर पूरी तरह से अडिग रहते हैं, धर्म को वो कभी छोड़ते नहीं हैं। महाभारत के युद्ध में सबसे ज्यादा दुख अगर हुआ है तो वो धर्मराज युधिष्ठिर को हुआ है। उनको लगने लगा था कि सारा युद्ध उन्हीं के कारण हुआ है। वो तो भगवान श्री कृष्ण की कृपा और भीष्म पितामह के धर्म उपदेश के कारण उन्होंने राज लेना स्वीकार किया था, इसीलिए उनका मन अब भगवान के चरणों में लगा है। आगे सूत जी महाराज कहने लगे, हे ऋषियों, शास्त्र तथा पुराणों के सुनने से तो बहुत दिनों में भगवान की भक्ति उत्पन्न होती है, परंतु जब प्राणी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनने की इच्छा मात्र करता है, उसी समय उसके पाप के 3 भाग हो जाते हैं। पहला भाग श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा की सुनने की इच्छा करते समय, और दूसरा भाग श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनते समय, और तीसरा भाग श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को सुनने के उपरांत हो जाता है। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनने से पापों का नाश हो जाता है। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनने से तुरंत फल प्राप्त होता है। हे ऋषियों, अब आप लोग सावधान होकर महाराज परीक्षित के जन्म की कथा सुने। ये वही महाराज परीक्षित है कि जिनके कारण श्री सुखदेव जी महाराज जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को इस संसार में प्रकट किया है। मनुष्य मात्र के उद्धार के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण की यह कथा है। इस कथा को विशेष रूप से भगवान श्री कृष्ण जी ने
कलयुग के भोगी जीवों के लिए, विलासी जीवों के लिए इस संसार में श्री सुखदेव जी महाराज जी के द्वारा संसार में प्रकट किया है, क्योंकि भगवान स्वयं जानते थे कि कलयुग के भोगी जीव किसी तरह से भी योग साधना नहीं कर पाएंगे, तीर्थ व्रत नियम सब वो पूर्ण नहीं कर पाएंगे। कम आयु होने से उनका धर्म कर्म में मन नहीं लगेगा, दिन रात वो भोग विलास में रत रहेंगे। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत रूपी अपनी मूर्ति को इस संसार में श्री सुखदेव जी महाराज के द्वारा प्रकट किया था। श्री सुखदेव जी महाराज जी ने महाराज परीक्षित को यह कथा सुनाई थी, लेकिन विशेष रूप से उनका उद्धार तो इससे होना ही था, लेकिन वास्तव में कलयुग के भोगी जीवों के उद्धार के लिए यह श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा भगवान श्री कृष्ण ने श्री सुखदेव जी के द्वारा इस संसार में प्रकट की थी। आज उन्हीं श्री सुखदेव जी महाराज जी के परम शिष्य महाराज परीक्षित के जन्म के समय की कथा की घड़ियां आ रही हैं। श्री सूत जी कहने लगे कि हस्तिनापुर का राज्य मिलने के बाद महाराज युधिष्ठिर को श्री कृष्ण के दर्शन के बिना कुछ अच्छा नहीं लगता था। वे दिन रात भगवान के चरण कमलों का ध्यान करते हुए राज्य करते थे। श्री सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, उत्तरा के गर्भ में स्थित वह परीक्षित जब अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र के तेज से जलने लगा, तब उसने देखा कि उसकी आंखों के सामने एक ज्योतिर्मय पुरुष है। वह देखने में तो अंगूठे भर का है, परंतु उसका स्वरूप बहुत ही निर्मल है। अत्यंत सुंदर श्याम शरीर है, बिजली के समान चमकता हुआ पीतांबर धारण किए हुए हैं, सिर पर सोने का मुकुट झिलमिला रहा है। उस निर्विकार पुरुष की बड़ी ही सुंदर लंबी लंबी 4 भुजाएं हैं, कानों में तपाए हुए स्वर्ण के सुंदर कुंडल हैं, आंखों में लालिमा है, हाथ में लूके के समान जलती हुई गदा लेकर उसे बार बार घुमाता जा रहा है और स्वयं शिशु के चारों ओर घूम रहा है। आज महाराज परीक्षित की भगवान स्वयं रक्षा कर रहे हैं। भगवान स्वयं उत्तरा के गर्भ में आज परीक्षित की रक्षा करते हैं। जैसे सूर्य अपनी किरणों से कोहरे को भगा देता है, वैसे ही उस गदा के द्वारा ब्रह्मास्त्र के तेज को वह भगवान शांत करते जा रहे हैं। उस पुरुष को अपने समीप देखकर वह गर्भस्थ शिशु परीक्षित सोचने लगा कि यह कौन है। इस प्रकार उस 10 मास के गर्भस्थ शिशु के सामने ही धर्म रक्षक अपरमेव भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मास्त्र के तेज को शांत करके वहीं से अंतर ध्यान हो गए हैं। उसके बाद अनुकूल ग्रहों के उदय होने से समस्त सद्गुणों को विकसित करने वाले शुभ समय में पांडु वंश के वंशधर महाराज परीक्षित का जन्म हुआ है। जन्म के समय से ही वह बालक इतना तेजस्वी मालूम पड़ता था कि मानो स्वयं महाराज पांडु ने ही फिर से जन्म लिया है। पौत्र के जन्म की बात सुनकर राजा युधिष्ठिर मन में बहुत प्रसन्न हुए हैं। उन्होंने धौम्य कृपाचार्य आदि ब्राह्मणों से मंगल वाचन और जात कर्म संस्कार करवाए हैं। आज महाराज युधिष्ठिर अत्यंत प्रसन्न हैं। दान के योग्य समय को जानते हुए उन्होंने प्रजा तीर्थ नामक काल में अर्थात नाल काटने के पहले ही आज ब्राह्मणों को स्वर्ण, गौएं, पृथ्वी, गांव, उत्तम जाति के हाथी घोड़े और उत्तम अन्न का दान दिया है। यहीं पर एक अद्भुत विचित्र घटना हुई है कि जब उत्तरा के गर्भ से महाराज परीक्षित ने जन्म लिया था, उस समय वह आंखें खोलकर चारों ओर देखने लगे कि जिस मनमोहन के रूप को माता के गर्भ में देखा था वह कहाँ है। वह इधर उधर देखने लगे हैं, परंतु इस भेद को कोई नहीं जान सका है। आज महाराज युधिष्ठिर और सभी पांडव अत्यंत प्रसन्न हैं। मंगलाचार करके ब्राह्मणों को दान आदि करके संतुष्ट करते हैं। उसके बाद जब उन्होंने ज्योतिषियों से उस बालक के जन्म लगन का हाल पूछा, तो उस समय पंडितों ने विचार करके यह बात कही कि हे राजन, यह बालक जन्म लेते ही अपनी आंखें खोलकर सबकी परीक्षा ले रहा था, अतः इसका नाम परीक्षित होगा। यह बड़ा बलवान, नीतिवान,
प्रतापी और धर्मात्मा राजा होगा। यह अपनी प्रजा को बहुत सुख पहुंचाएगा तथा इस बालक के कारण आपका नाम, यश और कीर्ति भी चारों दिशाओं में अधिकाधिक फैलेगी। यह बृहस्पति के समान बुद्धिमान, हिमाचल के समान धैर्यवान, समुद्र के समान गंभीर, परशुराम के समान वीर, आशुतोष भगवान शिव शंकर के समान दानी, ऐश्वर्य विलास में देवताओं के राजा इंद्र तथा सत्य बोलने वालों में आपके समान होगा। इसकी गणना राज ऋषियों में होगी और यह अपनी प्रजा का पुत्र के समान पालन करेगा। अंत में एक ऋषि बालक के श्राप से तक्षक सर्प द्वारा काटे जाने पर इसकी मृत्यु होगी। ज्योतिषियों की इस बात को सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर आज उदास हुए हैं। वह कहने लगे, हे महानुभावों, आप यह सत्य सत्य बतलाएं कि किसी ब्राह्मण के क्रोध के कारण तो इस बालक की मृत्यु नहीं होगी, क्योंकि हमारे वंश में सर्प के कांटे से मृत्यु होना अच्छा माना जाता है, परंतु किसी महात्मा ब्राह्मण अथवा साधु संत के श्राप के कारण मरना अच्छा नहीं माना जाता। धन्य है धर्मराज युधिष्ठिर, जो कि ब्राह्मणों का इतना सम्मान करते हैं, साधु संत महात्माओं का इतना सम्मान करते हैं कि उनके श्राप से अत्यंत भयभीत होते हैं। लेकिन आज ज्योतिषी धर्मराज युधिष्ठिर को निश्चिंत करते हैं कि हे राजन, यह बालक आपके वंश में अत्यंत श्रेष्ठ हरिभक्त होकर साधु, ब्राह्मण और महात्माओं की सेवा में सदा मग्न रहेगा। मृत्यु के समय भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण के चरण कमलों में ध्यान रखते हुए ही यह अपना शरीर त्यागेगा। ऐसा प्रतापी अथवा ईश्वर भक्त आज तक दूसरा व्यक्ति आपके कुल में उत्पन्न नहीं हुआ है। श्री हरि के चरण कमलों में इसकी प्रीति बाल्यावस्था से ही रहेगी। ज्योतिषियों के यह वचन सुनकर आज राजा युधिष्ठिर और सभी पांडव प्रसन्न हुए हैं। उसी समय उन्होंने बहुत सा दान दक्षिणा देकर उन ज्योतिषियों को आज विदा किया है। प्राणी मात्र के लिए आज बड़ा शुभ दिन है कि आज महाराज परीक्षित का जन्म हुआ है, कि जिनकी वजह से श्रीमद् भागवत महापुराण की इस कथा को सभी आज सुन पा रहे हैं। महाराज परीक्षित ने जिस कथा को सुना था, आज वही कथा संसार भर में, विश्व भर में लोग सुन रहे हैं और इसी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को सुनकर सभी अपने जीवन में सुख, शांति और आनंद का अनुभव करते हैं। जो इस कथा को पूरी श्रद्धा भावना से सुनते हैं, उनके ऊपर प्रभु की अनंत कृपा होती है। आज ज्योतिषी प्रसन्न हैं कि धर्मराज युधिष्ठिर ने उन्हें इतना धन दिया है कि जिससे उनको जीवन में और कभी कहीं से धन मांगने की आवश्यकता नहीं रहेगी। सभी छोटे बड़े मनुष्य आज प्रसन्न हुए हैं। इसके पश्चात धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हम 5 भाइयों में भगवान श्री कृष्ण की कृपा से यह एक ही भाग्यवान बालक है, अतः इसके कारण हमारा नाम संसार में चलता रहेगा। यह सुनकर सभी पांडव और आसपास वाले सभी भक्त लोग प्रसन्न हुए हैं। राजा युधिष्ठिर धर्म नीति द्वारा राजकार्य तथा प्रजा का पालन करते थे। वे दिन रात यही सोच किया करते थे कि कब परीक्षित बड़ा हो और कब उसे हम राजगद्दी पर बैठाकर वन में जाएं और प्रभु श्री राधा कृष्ण भगवान की भक्ति करें। धन्य है धर्मराज युधिष्ठिर, जो कि आज भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के लिए वन में जाने की बात सोचते हैं। सारा सुख, सारा वैभव, इतना बड़ा राज्य छोड़कर आज महाराज युधिष्ठिर वन में जाने को तैयार हैं। कितनी लगन है उनमें भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के प्रति। लेकिन आज के कलयुग के मनुष्य कभी भी भगवान की भक्ति में इतने गंभीर नहीं होते हैं। वो भगवान की भक्ति तो करते हैं, लेकिन संसार की कामनाओं की पूर्ति के लिए ही वो भगवान की भक्ति करते हैं, लेकिन उसको भी पूरी श्रद्धा भावना से आज कोई करता नहीं है। धर्म ग्रंथ बताते हैं, श्रीमद् भागवत महापुराण स्पष्ट बताती है कि कलयुग के मनुष्य सदा भोगों में रत रहेंगे, विरले भाग्यवान जीव होंगे।
कलयुग में वो विरले भाग्यवान जीव होंगे जो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में अपने मन को लगाएंगे। मनुष्य कभी भी अपने जीवन में भगवान की भक्ति के बिना सुखी होता नहीं है, लेकिन यह बात सत्य है कि कलयुग के कुछ मनुष्य भी भगवान की भक्ति में लगेंगे। जो मनुष्य कलयुग में श्रीमद् भागवत महापुराण की शरण में जाएगा, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में अपने जीवन को लगाएगा, उसका उद्धार श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा भगवान श्री कृष्ण स्वयं अवश्य करेंगे। इसलिए कलयुग में विशेष रूप से श्रीमद् भागवत महापुराण की महिमा का गुणगान किया जाता है। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा के बारे में एक बात कही जाती है कि जो श्रद्धा भावना से श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को केवल सुनेगा तो भी उसके पहले के सभी पापों का भगवान नाश करते हैं, लेकिन जो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को सुनकर भगवान में अपने मन को लगाएगा, उसका जीवन श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुधार देती है। इस कथा से जीवन सुधरता है। इस कथा से प्राणी मात्र को अपने दोषों का ज्ञान होता है, और जिसको अपने दोषों का ज्ञान होता है वो अपने दोषों को दूर करने के लिए कुछ न कुछ तो प्रयत्न करता है। जो इस कथा के अनुसार अपने जीवन में कुछ परिवर्तन लाएंगे, उनका जीवन सुधरेगा, और जिनका जीवन सुधरता है उनकी मृत्यु मंगलमय होती है। जिनका जीवन सुधर जाता है उनके ऊपर भगवान श्री राधा कृष्ण जी की अनंत कृपा होती है। जो अपने जीवन को सुधार लेते हैं उनके घर में भगवान श्री राधा कृष्ण जी की कृपा से माता लक्ष्मी का वास होता है। माँ लक्ष्मी उस घर में सदा विराजमान रहती हैं। जिस घर में प्रतिदिन श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनी जाती है, पढ़ी जाती है, जिस घर में भगवान की भक्ति, जिस घर में भगवान के नामों का जाप, जिस घर में तुलसी माता का पूजन किया जाता है, उस घर को छोड़कर लक्ष्मी माँ कभी नहीं जाती हैं। तो आज परीक्षित महाराज का जन्म हुआ है। सभी पांडव आज प्रसन्न हैं, सभी प्रसन्नता का अनुभव कर रहे हैं, उत्सव मनाया जा रहा है। तो इसी के साथ श्रीमद् भागवत महापुराण के पहले स्कंद के 12वें अध्याय की कथा का यहीं पर विश्राम होता है। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल अम्बाला शहर की ओर से आप इस कथा को सुन रहे थे। आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की कृपा सदा सर्वदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।